नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भागवत कथा से नष्ट होते हैं 100 जन्मों के पाप। बड़ा रामद्वारा में भागवत कथा का हुआ समापन, श्रीफल होम किया। सैकड़ों बेरोजगारों को मिली रोजगार से राहत। नूतन स्कूल मैदान में लगा रोजगार शिविर। निशान साहेब चढ़ाकर किया शब्द कीर्तन। गुरु नानक जयंती पर आज होगी आतिशबाजी। पंडित नेहरू की जयंती पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यालय में हुआ आयोजन। भाजपा कार्यालय में हुई सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक। वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आदिवासी गौरव दिवस की तैयारियां जोरों पर। कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री की सभा के लिए बन रहा है पंडाल। शुगर की बीमारी से बचने के लिए रोज करें व्यायाम। विश्व मधुमेह दिवस पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। बाल दिवस पर अंकुर स्कूल में बच्चों ने प्रस्तुत किए आकर्षक कार्यक्रम। लाफ्टर थेरेपी से हंसाया। बुनकर समाज एकादशी व्रत कार्यक्रम में महंत अच्युतानंद महाराज का मिला सानिध्य। 3 दिवसीय एकादशी व्रत का उद्यापन। बालोदा स्कूल में बच्चों ने याद किया चाचा नेहरू को। प्रस्तुत की आकर्षक प्रस्तुतियां। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। इस अवसर पर आखिरी दिन की कथा में व्यासपीठ के कथावाचक मेड़ता पीठ उत्तराधिकारी संत रामनिवास शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से 100 जन्मों के पापों का नाश होता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार भागवत कथा सुननी चाहिए और संभव हो तो अपने जीवन में एक बार भागवत कथा करनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा कि भागवत कथा हमारे मानव और जीवन सेवा की सीख देती, जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन सफल हो जाता है। कथा पूर्व होने के बाद व्यासपीठ के सानिध्य में भागवत पारायण पूर्णाहुति हुई, जिसमें मुख्य यजमान सहित संतों ने श्रीफल हवन कर यज्ञ में आहुतियां दी। रामद्वारा के प्रवक्ता हितेश उपाध्याय ने बताया कि पूर्णाहुति कार्यक्रम में बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज बांसवाड़ा, संत उदय राम जी सागवाड़ा, रयाना बड़ी से सन्मुख राम जी, संत अमृत राम जी, नित्य राम जी सागवाड़ा, कथा यजमान नरसिंह भाई पटेल बरोड़ गुजरात, नेमा समाज के अध्यक्ष निमेश मेहता सुबोध, साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्ष कोठारी, पार्षद सज्जन सिंह, कंसारा समाज के समाजजन चंद्रिका शर्मा, हीना पंड्या के साथ ही सागवाड़ा, साबला, बागीदोरा, उदयपुर आदि गांवों व दरियाव मंडल से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर संत रामनिवास ने 7 दिवसीय कथाओं का बीबीसी राजस्थान टीवी चैनल व यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण करने के लिए गोल्डी डिजी नेट के डायरेक्टर अभय कोठारी, बीबीसी राजस्थान के हेमंत पाठक राही व एनडीटीवी के पत्रकार सुभाष मेहता के साथ ही कैमरामैन धनराज का भी सम्मान किया। संत ने आशीर्वाद देते हुए ऐसे ही सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। हमारे श्रीमान अभय जी कोठारी, जो डायरेक्टर गोल्डी डिजिटेट हेमंत जी पाठक रही, बीबीसी राजस्थान सुभाष जी मेहता एनडीटीवी राजस्थान, जिन्होंने इस कार्यक्रम का प्रसारण लाइव प्रसारण किया है, मैं व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान वैसा आपको ऐसी ही भक्ति शक्ति और खूब संपत्ति प्रदान करें कि आपके द्वारा इस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम आपके द्वारा परमात्मा कराता रहे, ऐसी मेरी सद्भावना राम जी महाराज के चरणों में निवेदन। जिला रोजगार अधिकारी खेताराम मेघवाल ने बताया कि शिविर में विभिन्न संस्थानों द्वारा स्टॉल लगाए गए और युवाओं को रोजगार के लिए आवेदन जमा करवाए गए और उनका मौके पर ही इंटरव्यू लिया गया। इस प्लेसमेंट शिविर में निजी क्षेत्र के 20 से अधिक नियोक्ता इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न सेक्टर टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर आदि में कई पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक और आईटीआई ट्रेड है। इसमें इलेक्ट्रीशियन,
इलेक्ट्रिकल, फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न पदों पर लगभग 7,000 से 40,000 तक का वेतन दान दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं भी कंपनियों द्वारा दी जाएंगी। जिले में करीबन 23 कंपनियां आई हैं, जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, रतलाम, इंदौर, उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा की कंपनियां हैं, जिनको करीबन 5,700 कैंडिडेट चाहिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें 8वीं पास से लेकर PhD तक वाले चाहिए। और एक ऐसा है माही ग्रुप का एजुकेशन है, जिसमें करीबन 500 वैकेंसी उसके पास है, जिसको PhD वाले या टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, इस तरह के भी लोग चाहिए। और सिक्योरिटी वालों के पास 1100, 700, 800, 500 अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, और वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे रहे हैं यहीं नाप तोल करके, और जॉब लोकेशन बता रहे हैं कि आपको वहाँ जाके ज्वाइन करना है सीधा। सर, आपका पूरा नाम? KR मेघवाल, जिला रोजगार अधिकारी। इसके तहत बुधवार को गुरुद्वारे पर निशान साहिब चढ़ाया गया व गुरु नानक नाम लेवा संगत ने मिलकर सुबह 10 बजे से गुरुवाणी के शब्द कीर्तन शुरू किए। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब की शुरुआत हुई। दोपहर में गुरु का लंगर प्रसादी बांटी गई और रात को 7 बजे कीर्तन हुआ और उसके बाद लंगर प्रसादी बांटी गई। गुरुवार को सुबह 11 बजे पाठ साहिब के मध्य जी की अरदास हुई और लंगर प्रसादी बांटी। गुरु सिंह सभी गुरुद्वारा साहिब बांसवाड़ा के अध्यक्ष बलवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके तहत सुबह 11 बजे श्री अखंड पाठ साहिब की पूर्णाहुति होगी। उसके बाद गुरुवाणी के शब्द कीर्तन होंगे। ज्ञानी भाई वीर सिंह, भाई ओम प्रकाश सचदेवा और कन्हैयालाल राव द्वारा कथा विचार के बाद गुरु का लंगर प्रसादी बांटी जाएगी। आयोजन में उपाध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह, सचिव सरदार गुरमेल सिंह, सह सचिव संजोत सिंह सनी, अमन सिंह आदि ने सहयोग किया। इस दौरान भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आयोजन में वक्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया, साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व वर्तमान बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, भारत दोषी ने अपने विचार रखे। जयंती कार्यक्रम का आयोजन हर जगह होता है। बाल दिवस के रूप में बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो हमारे संरक्षक हैं तब भी, और हमारे ही क्यों इस पूरे भारत को उन्होंने एक नई दिशा और नए आयाम जो दिए हैं, उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में आज श्रद्धांजलि के रूप में। इसमें जिले में पार्टी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप अभी तक बनाए गए सदस्यता को लेकर समीक्षा की गई। जिला प्रभारी दिनेश भट्ट ने बताया कि बूथ लेवल पर पहले चरण में सदस्यता अभियान शुरू किया गया था। उसके बाद मंडल एवं जिला स्तर पर भी सदस्यता अभियान चलाया गया। पार्टी की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में 1750 से अधिक बूथ पर एक सक्रिय सदस्य भी बनाया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए जिला प्रभारी सहित जिला अध्यक्ष व अन्य नेता संपर्क कर उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। बैठक में जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, नेता प्रतिपक्ष ओम पालीवाल, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, ST मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हकरू मैड़ा, पूर्व सांसद मानशंकर नेनामा, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोहर पटेल सहित सदस्यता अभियान के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व कार्यशाला के निमित्त आज बैठक आहूत की गई थी। पार्टी ने प्रारंभ में सदस्यता अभियान से लगा करके काम शुरू किया और निश्चित लक्ष्य लेकर के पार्टी ने यह अभियान चलाया। प्रारंभ में ही 1.5 लाख 1,51,000 मेंबरशिप का लक्ष्य है। अभी 1 लाख 1.25 लाख के लगभग मेंबरशिप
ऑनलाइन और मैनुअल दोनों से हो रही है। पार्टी के सारे मंडलों में पार्टी की सदस्यता है, कोई भी मंडल ऐसा नहीं है जिसमें सदस्यता नहीं है। सदस्यता अभियान बूथ स्तर पर है। बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान बनाते हुए समय पार्टी ने अपनी 21 की जो टोली है उन्हें भी सदस्य बनाने के लिए आग्रह किया है। इसके बाद पार्टी संगठन सक्रिय सदस्यता अभियान को आगाज किया है। एक बूथ पे एक सक्रिय सदस्य, तो बांसवाड़ा ज़िले में लगभग 1750 बूथ के से अधिक होंगे। वहाँ सक्रिय सदस्यता, जहाँ पार्टी का कार्य है वहाँ सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके और बहुत अच्छी सदस्यता की है। और उन कार्यकर्ताओं के लिए भी सक्रिय सदस्यता पार्टी ने ओपन रखी है जो मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं और वर्षों से पार्टी के लिए दिन और रात अपने जीवन को लगा करके पार्टी को खड़ा किया है। ऐसे लोगों की सदस्यता स्वयं जिलाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रभारी स्वयं जाकर के उनको सक्रिय सदस्य बनाएंगे। यह किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो इस प्रकार की सदस्यता अपने लोगों की करती है। जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत आदि खेल मैदान पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजाति समाज के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए यह प्रयास शुरू किया गया है, जिसके तहत बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह मेघावल के भी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 से अधिक लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सभा में करीब 20,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती मनाने का पूरे देश के अंदर निर्णय किया है और उसी निर्णय के अनुसार 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के गजेंद्र सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हो सकता है अर्जुन जी मेघवाल साहब भी पधारें। बांसवाड़ा कॉलेज ग्राउंड के अंदर एक शानदार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और राजस्थान के जो जनजाति क्षेत्र में काम करने वाले, जिनको यहाँ से प्रशस्ति पत्र और बधाई भी दिया जाएगा और यहाँ से जनजाति क्षेत्र के तमाम जनता को इस बात का संदेश दिया जाएगा कि कितने साल पहले भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस देश के लिए और समाज के लिए जो संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए वो बलिदान हो गए। इनकी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जी उनकी जन्म जयंती के ऊपर श्रद्धांजलि देंगे। ये इस प्रकार का एक कार्यक्रम है। मधुमेह एक गंभीर रोग है जो अनियमित खान-पान, तनाव और गलत जीवन शैली से उत्पन्न होता है। इसके कारण रक्त में शर्करा का स्तर असंतुलित हो जाता है, जो शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। इस शिविर के माध्यम से लोगों को मधुमेह के लक्षणों, इसके दुष्प्रभाव और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने इस विषय में विस्तृत जानकारी दी। संस्था के सचिव डॉक्टर R.K. मालोत ने कहा कि मधुमेह एक साइलेंट किलर है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है। कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सराफ ने कहा कि ऐसे जागरूकता शिविरों से समाज को मधुमेह के प्रति सतर्क रहने का अवसर मिलता है। रक्षा सराफ ने कहा कि मधुमेह के प्रति जागरूकता और सही समय पर उपचार आवश्यक है। सीनियर नर्सिंग अधिकारी श्रीमती शर्ली जॉय ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा के सदस्य राहुल सराफ, हिरेन उपाध्याय, हर्ष गंगवाल, यश सराफ, प्रेरणा उपाध्याय ने तथा जनता क्लिनिक मधुबन कॉलोनी के स्टाफ अलका लबाना, हिमांशु ताबियार, पुष्पा शर्मा, रचिता चौधरी,
सूरज राठौर एवं पंकज ने भी अपना सहयोग दिया। शिविर में 175 मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श एवं आवश्यक दवाइयां दी गई। अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्री नर्सरी से लेकर सीनियर केजी तक के बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हुए। विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से बच्चों ने अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए लाफ्टर थेरेपी का आयोजन किया गया। इस थेरेपी में बच्चों ने हास्य के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन किया और हंसी के महत्व को समझते हुए आनंद उठाया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष मेगा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान डॉक्टर रक्षा सराफ ने बताया कि इस तरह के आयोजन विद्यालय की शैक्षणिक पद्धति का अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को निरंतर व्यावहारिक और रचनात्मक शिक्षा देना है। ऐसे आयोजनों से बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो सके। बुनकर समाज महिला मंडल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एकादशी व्रत उद्यापन कार्यक्रम के तीसरे दिन खमेरा गांव में बेणेश्वर धाम पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर महंत का पूरे सम्मान और भव्यता से स्वागत किया गया। विजवा माता मंदिर से बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला गया। आयोजन स्थल पर गांव के समस्त समुदायों द्वारा महंत का माल्यार्पण किया गया और उनको साफा बांधा गया। इस दौरान व्रतधारी महिलाओं ने महंत को राधे कृष्ण की तस्वीर भेंट। महंत अच्युतानंद महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा, जहां प्रेम है वहां हरि प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम और भक्ति के साथ किए गए इस कार्यक्रम में ईश्वर का वास होता है। महंत ने विशेष रूप से समाज के युवाओं पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि आज के युवाओं में बढ़ रही है नशे की प्रवृत्ति। उनके जीवन को केवल संक्षिप्त नहीं कर रही है, बल्कि उनके माता पिता के जीवन में भी दुख का कारण बन रही है। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण प्रसाद बुनकर द्वारा किया गया, जबकि आभार मांगीलाल बारिया ने प्रकट किया। बालोदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को बाल दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने चाचा नेहरू को याद करते हुए उनका जीवन परिचय दिया तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। संस्था प्रधान हितेश सुतार ने बाल दिवस का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की सलाह दी। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें गीत, कविता, कहानी तथा महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताया गया। विद्यालय की शिक्षकों के द्वारा भी बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में थावर चंद चरपोटा, कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, राकेश महावई, शंकर लाल त्रिवेदी, विजय यादव, अश्विन पंचोली, अशोक त्रिवेदी, संजय रावल, दिनेश पंचोली, नितेश आमेटा, जयराम सिंह, रविराज सिंह, खुशाल जैन, नागेंद्र सिंह, हरिकृष्ण पाटीदार, राजू भाई, स्नेहलता जैन, मोहित जैन, हेमलता जैन उपस्थित रहे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।